हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ अलग से किस्से, अलग सी कहानी। तो चलिए बिना ज़्यादा देर वेट करते हुए शुरू करते हैं। आज लंबे समय के बाद मैं घर जा रहा था। आज पहली बार मन कर रहा था काश यहीं रुक जाऊं, ना जाऊं। जो खुशी पहले हुआ करती थी आज वो ना थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम उदास हो गया हो। हवाएं मुझे पीछे ढकेल रही हूँ और मुझसे कह रही हूँ ना जाओ, तुम नहीं देख पाओगे, तुम नहीं झेल पाओगे, कांच की तरह टूट कर बिखर जाओगे। तुमसे वो ना देखा जाएगा, लेकिन मन मार कर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जाना ही होगा। आखिर कब तक अपने आप को बेवकूफ़ बनाऊंगा? ये तो एक ना एक दिन देखना ही था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ से मेरी आंख खुली। सोम, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? इतना कहते कहते वो जोर से गले लग गई और फूट फूट कर रोती रही। तभी अचानक से तेज लगे ब्रेक से मेरी आँख खुल गई। मैं अपने स्टॉप पे पहुंच चुका था। धीरे धीरे खुद के जख्मों को संभालते हुए नीचे उतरा। वो पुराना बाजार, वो स्कूल जहां हम अपने जीवन के अच्छे पल बिताए थे, आज वो सब उदास लग रहे थे। मन टूटा जा रहा था। दिल तो कर रहा था ना जाओ, यही मौका है, अभी वापस चला जाओ। लेकिन कैसे? किसी ने बुलाया है तो जाना ही होगा। आंखों में समंदर लिए, दिल में गहरा दर्द लिए, धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा। चलते चलते कुछ दूरी पे पीछे से कुछ जानी पहचानी आवाज आई। अबे साले, मिलेगा नहीं क्या? तुझसे तो कल बोला था तू आ जा रहा है। मैं रुक गया, अपने दर्द को छुपाते हुए, चेहरे पे मुस्कान लेते हुए पीछे मुड़ा। पीछे राहुल खड़ा था, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी, मेरा यार, मेरा सब कुछ, जिसके लिए मैं अपनी जान ले भी सकता हूँ और किसी की जान भी ले सकता हूँ, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। दोस्त नहीं, वो भाई है मेरा। मैं मुस्कुराते हुए उससे अपनी मजबूरियाँ बताने लगा। यार तुझे तो पता है ना जॉब का, कि छुट्टियाँ तो मिल नहीं पाती हैं, इसकी वजह से रह गया था। चल अब तो आ गया हूँ मैं, तो माफ़ कर दे। इतना सुनते ही वो हंसा और बोला चल यार घर चल, तुझे सब याद कर रहे हैं, सब बुला रहे हैं। देख देख, घर पे मम्मी पापा बुआ मौसी मौसा सब तेरा वेट कर रहे हैं, चल जल्दी घर चल। वो मुझे खींचते हुए घर ले गया। मैं घर गया, वहाँ पे सब मेरा ही वेट कर रहे थे।
अंकल से मिला, आंटी से मिला, सबसे मिला। अंकल मुझे देखिए और चहक के बोले, देखो मेरा बेटा आ गया है, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ये अकेला ही सब देख लेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है। अब तो भाई मैं फ्री हो गया, बढ़िया हो गया। अंकल ने मुझे बैठाला, मैं बैठा रहा, लेकिन मेरा मन कुछ अकबका रहा था। एक शख्स जिसको देखने की दिल में चाह थी और साथ ही ना देखने का भी चाह थी। कैसे देखता उसे किसी और का होते हुए, काश कह दिया होता जो कह नहीं पाया। इसी असमंजस में बैठे बैठे मैं राहुल से बोला, भाई चल अभी आता हूँ, बैग घर पे रखा हूँ। और ये बोल के मैं वहाँ से निकल गया। जस्ट 2 गली छोड़ के ही मेरा घर था। मैं गया, मम्मी पापा दादी भाई बहन सब देख के मुझे खुश हो गए, सरप्राइज हो गए थे। दादी बोली, तुझे मिल गई ना छुट्टी, आ गया तू, ऐसा लगता है जैसे तूने अपने काम से शादी कर ली हो। बेटा हम तो तेरे को नहीं लगते ना। और ये कहते कहते मेरे गले लग गए। मैं सबसे मिला, कुछ बात की, थोड़ा खाना पीना खाया और रेस्ट करने लगा। रेस्ट कर ही रहा था तभी मेरे फ़ोन पे रिंग हुई। सोम, राहुल का फ़ोन था। हेलो सोम, अरे यार चल मार्केट चलते हैं, दीदी का लहंगा लाना है। मैं उठा, फ्रेश हुआ, कार उठाई और उसकी तरफ पहुंच गया। राहुल मेरे साथ था, पीछे भाभी जी मतलब राहुल की वाइफ और वो बैठी थी। मेरी हिम्मत ना हुई कि पीछे मुड़ के उसे देखूं। कैसे देखता उसे, क्या कहता उससे। मैं बस अपने ही ख्यालों में था। तभी भाभी जी बोली, अरे भैया कब आए आप तो मिले भी नहीं, क्या हमको भूल गए। अरे मैंने कहा नहीं भाभी जी, बस आप हमें नहीं दिखे। फिर ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते हम मार्केट पहुंच गए थे। मार्केट जाके लहंगे वाली दुकान पे उन तीनों को उतारा और मैं गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट में चला गया। गाड़ी पार्क करके वापस आया और राहुल के पड़ोस में बैठ गया। तकरीबन 2 साल बाद आज मैं उसे दोबारा देख रहा था। हाथों में मेहंदी, लाल सूट, घुंघराले लंबे बाल, लेकिन वही मासूम सा प्यारा सा चेहरा, वही समंदर सी आँखें जिनमें कोई एक बार गिर जाए तो दोबारा निकलने की ज़रूरत ना करे। आए, ऐसा लग रहा था जैसे ये पल कहीं थम तो नहीं गया। एकदम से सब सन्नाटा सा लग रहा था। तभी वो बोली, अरे सोम देखो ना यार, मुझे तो एक कई लहंगे हैं और सभी पसंद आ रहे हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं क्या कहता, मैं चौंक चौंक के सीधा हुआ और खुद को संभालते हुए बोला, वो
मैरून वाला ले लो। वो उसको भी पसंद था। मुझे वो याद आ गया स्कूल के टाइम पे कैसे जो भी करती थी मुझसे पूछी करती थी। उसकी हर पसंद नापसंद मुझे तब से लेके आज तक याद है। उसका मुझसे पूछ कर काम करना, मुझसे पूछ कर सारे प्लान्स बनाना, यहाँ तक कि जब स्कूल के टाइम उसको किसी लड़की ने प्रपोज़ किया था तो उसने सबसे पहले मुझसे राय मांगी थी और मेरी मना करने पर उसने मना कर दिया था। वो आज इतना बड़ा डिसीजन ले रही है लेकिन एक बार भी पूछा नहीं। मैं खुद को रोकते हुए बैठा था। तभी लहंगा पैक वैक करा के हम लोग कुल्फ़ी खाने के लिए पहुँचे। जब वो कुल्फ़ी खा रही थी तो मुझे याद आया कैसे बचपन में हम लोग जब कुल्फ़ी खाने जाते थे तो उसको रबड़ी वाली कुल्फ़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। आज भी वो उसी चाव से खा रही थी रबड़ी वाली कुल्फ़ी। जैसे छोटे बच्चे नहीं, सेम वैसे ही। क्या ही कर सकते, अब वो हमारा नहीं है। बस इसी असमंजसनी विचारों में खोता लगाते हुए हम घर वापस आ गए। मैंने उन लोगों को उतारा और गाड़ी साइड से खड़ी करके मैं और राहुल तैयारियों का जायजा लेने लग गए। कैसी तैयारियां चल रही हैं। तभी अंदर से उसने मुझे आवाज़ लगाई, अरे सोम, अंदर आओ ना, जल्दी अंदर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं अपने आप को समेटते हुए अंदर गया। वो मुझे अपने गहने, कपड़े और साज सजावट का सामान दिखा रही थी, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसके चेहरे पे टिकी थी। मैं नज़र हटाता अभी तो कैसे हटाता, मोहब्बत चुकी थी इस चेहरे से। दिल तो किया कि उसे का हाथ पकड़ूं और कहूं कि ना जाओ छोड़ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। कैसे कह दूं, मत जाओ। लेकिन एक डर था जो मेरे कहने पे हावी पड़ गया। डर रिश्ते खोने का, डर समाज का, डर दोस्त खोने का, और डर राहुल जैसे दोस्त और इतनी प्यारी दोस्त को खोने का। कैसे कह देता उससे। मैंने तो कभी उसकी नज़र में प्यार देखा नहीं। पता नहीं वो मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं। मैं अपना प्यार थोपना नहीं चाहता। अगर मोहब्बत होती तो शायद बयां भी करती। हमारी किस्मत राम जाने। इसी असमंजस में, इसी डर में वापस आ गया। पूरा दिन पूरी रात काम करते हुए निकल गई। अगले दिन की सुबह से लेके शाम तक सबका एक क्रम ही देखता रहा। शाम होने वाली थी, बारात आ चुकी थी। चारों तरफ बैंड बाजी ताशे ढोल नगाड़े बज रहे थे। मम्मी पापा अंकल आंटी सब बहुत खुश थे। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और वो हमारे
पसंद किए हुए महरून लहंगे में एकदम देवी नजर आ रही थी। मतलब स्वर्ग की अप्सरा भी देखे तो मोहित हो जाए। वो आई, स्टेज पे चढ़ी। वो आखिरी पल था जब मैंने उसे और उसने मुझे देखा मुस्कुराते हुए। बस दोस्तों, यहीं तक थी आज की कहानी। हर हर महादेव।